हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, ये हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या है, उसके क्या डेफिनेशन है, क्या पार्ट्स हैं, ये सब डिस्कस किया था। एलिमेंट्स क्या है, कैसे प्रोसेस होता है, देन उसके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने लेक्चर 1 में। और टाइप्स ऑफ सिस्टम भी डिस्कस किया था, इसमें फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, मैन मेड सिस्टम और भी अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स डिस्कस किए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कंप्यूटर बेस्ड। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमें हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, हर एक वर्ड को एक दूसरे से इंटर रिलेट करना है, को रिलेट करना है। जैसे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है और सिस्टम क्या है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया कि सिस्टम क्या होता है। चाहे वो सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो जाए, चाहे वो रेलवे सिस्टम हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें प्रॉपर एक मैनेजमेंट चाहिए, सेट्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसीजर, और हर एक सिस्टम दूसरे सब सिस्टम से इंटर रिलेटेड होता है। हर एक सिस्टम सब सिस्टम से, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो पूरा जो टर्म ये मिलके बना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का मतलब जो भी डेटा है, डेटा रॉ डेटा भी हो सकता है, प्रोसेस डेटा, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उस मैनेज करने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो चलिए देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। In organizations, capture and manage data to produce useful information that supports an organization and its employees, customers, suppliers, and partners. Many organizations consider information system to be essential to their ability to compete or gain competitive advantage. Most organizations have come to realize that all workers need to participate in the development of information system. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या है, कैप्चर एंड मैनेज डेटा। जो भी डेटा है उसको कैप्चर करना, उसको मैनेज करना। किस लिए हम उस डेटा को कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, टू प्रोड्यूस यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जिससे कि हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, दैट सपोर्ट। और उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन का हम करेंगे क्या, उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन से हम ऑर्गेनाइजेशन में या उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी एसेंशियल टू देयर एबिलिटी टू कम्पीट और गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ये कंसिडर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो उनके लिए एक एसेंशियल पार्ट है। किस लिए, टू, जिससे कि वो उनको एबिलिटी है, जिससे कि वो केपेबल होते हैं compete करने में और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव कम टू रियलाइज दैट all workers need to participate in the development of information system. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने यही रियलाइज़ किया कि जो भी वर्कर्स हैं, हर एक वर्कर को पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें क्या क्या टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टाइप्स, इसको हम कहेंगे TPS। फिर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हम पढ़ ही रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS। फिर हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, DSS।
एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, EIS, एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन सिस्टम क्या है, ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। ये सब हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि सच एज ऑर्डर्स, कार्ड्स, पेमेंट्स एंड ऑर्डर्स, जो भी कार्ड्स, पेमेंट्स है एट्सेट्रा, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है यूज़ करता है जो ट्रांजैक्शन, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड है ये, उसमें जो भी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजेस द ट्रांजैक्शन डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर टू रन द बिजनेस। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको रिकॉर्ड करना, देन उससे उसकी जब नीड हो रही है, जब मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से मांगेगा तो उसे उस चीज़ को, उस डेटा को प्रेजेंट करना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो DSS है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हेल्प वेरियस डिसीजन मेकर्स टू आइडेंटिफाई एंड चूज बिटवीन ऑप्शंस और डिसीजंस। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। Executive Information System (EIS) are tailored to the unique information needs of executive who plan for the business and assess performance against those plan। तो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें एक यूनिक इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए होती है, जिससे कि हम बिज़नेस को क्या कर सकें, प्लान कर सकें, एक्सेस कर सकें उसकी परफॉर्मेंस को उन प्लान्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। Expert system capture and reproduce the knowledge of an expert problem solver or decision maker and then simulate the thinking of that expert। नॉलेज को कैप्चर करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, किसी भी एक्सपर्ट प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, जो भी डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड collaboration system। तो communications and collaboration system enhance communication and collaboration between people both internal and external to the organization। तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन सिस्टम से कम्युनिकेशन इन्हांस होती है दो लोगों के बीच में आपस में, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नल हो ऑर्गेनाइजेशन के। फाइनली ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हेल्प एम्प्लॉयज़ create and share documents that support day-to-day office activity। तो फाइनली जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है उससे क्या हेल्प मिलती है एम्प्लॉयज़ को, हेल्प एम्प्लॉयज़ क्रिएट, जो भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, देन उसको सपोर्ट करना, जो भी डे टू डे ऑफिस की एक्टिविटीज़ होती है उसमें शेयर करने के लिए। अब ये एक जैसे एग्जांपल गिवन है कि इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज मीनिंगफुली इंटरप्रेटेड डेटा इफ़ वी गिव यू अ नंबर, जैसे ये नंबर दिया तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ओन, इट इज़ जस्ट अ रॉ डेटा। तो यहाँ पे ये एक रॉ डेटा कहलाएगा। हाउएवर इफ़ वी से टेलीफोन 12122 ये जो नंबर दिया है, इट स्टार्ट मेकिंग सेंस, it becomes a telephone number। If I gather some more data and record it meaningfully, like ये जो address given है, it become a very useful information। The address of New York Office of Human Rights was a non-profit, a non-governmental human rights organization। So, from a system analyst point of view, information is a sequence of symbols that can be constructed to a useful message. An information system is a system that gathers data and disseminates information
with the sole purpose of providing information to its users. The main objective of an information system is to provide information to its users. Information system vary according to the type of users who use the system. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने यूज़र्स को, ठीक है। बिना इंफॉर्मेशन मतलब अगर अपने यूज़र्स को जो उनकी नीड है, जिस वजह से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वही उनको नहीं मिलेगा तो जो ऑब्जेक्टिव है मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो अकम्प्लिश नहीं होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ यूज़र्स हु यूज़ द सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग यूज़र्स पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो गैदर करना चाहते हैं। तो इसीलिए पॉइंट दिया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ यूज़र्स हु यूज़ द सिस्टम। हर एक यूज़र की नीड अलग होती है, ठीक है। तो हर एक यूज़र को के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो किस टाइप का सिस्टम यूज़ कर रहा है। आगे है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम that evaluates, analyze and process an organization's data to produce meaningful and useful information based on which management can take right decision to ensure future growth of the organization. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम इवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, किस लिए, टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच मैनेजमेंट कैन टेक राइट डिसीजन। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैनेजमेंट राइट डिसीजन ले सकता है, किस लिए, टू इंश्योर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा। इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या डिफरेंस है, तो ये देखते हैं हम। डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लेन कलेक्टेड डेटा एज रॉ फैक्ट्स कैनॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो डेटा को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी अनप्रोसेस्ड, जैसे रॉ डेटा है, अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लेन कलेक्टेड डेटा एज रॉ फैक्ट कैनॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम सिर्फ रॉ डेटा उठा लें तो उससे हमें डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। However, data is the raw material that is organized, structured and interpreted to create useful information system. तो इसलिए डेटा को हम एक मटीरियल, डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरप्रेटेड टू क्रिएट यूजफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। Data is defined as group of non-random symbols in the form of text, image, voice representing quantities, action and objects. तो डेटा क्या है, एक ग्रुप ऑफ नॉन रैंडम सिंबल्स है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, या फिर कोई वॉइस रिप्रेजेंट कर रहा हो, या कोई एक्शन में कोई चीज़ हो, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड डेटा created from organized, structured and processed data in a particular context. According to Davis and Olson, information क्या है? Information is a data that has been processed into a form that is meaningful to recipient and is of real or perceived value in the current or the prospective action or decision of recipient. तो यहाँ पे डेटा बताया गया कि डेटा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल रॉ डेटा जैसे, देन उसको हम प्रोसेस जब करते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये डिफरेंस है मेन डेटा और इन्फॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। प्रोफेसर रे आर लार्सन ऑफ द स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया provides an information hierarchy which is, डेटा क्या है, द रॉ मटीरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब रॉ डेटा, डेटा क्या है, रॉ मटीरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड बाय समवन।
कोई डेटा को ऑर्गेनाइज्ड किया, उस रॉ डेटा को फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसको ऑर्गेनाइज किया और किसी के सामने प्रेजेंट किया, किसी ने उसको प्रेजेंट किया। नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन रीड, हर्ड और सीन एंड अंडरस्टूड। विजडम क्या है? डिस्टिल्ड एंड इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। Scott Andrews explained information continuum as follows: data, a fact or a piece of information or a series thereof. ये हो गया डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? नॉलेज डिस्कर्न फ्रॉम डेटा। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट pertaining to an organization policy or decision making, particularly when tied to strategic or operational activities. अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कि हम रॉ डेटा को पहले कलेक्ट करेंगे, तभी तो हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसको फाइनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस डेटा के फॉर्म में उसको ले आएंगे। द मोस्ट पॉपुलर डेटा कलेक्शन टेक्निक इंक्लूड्स, तो सबसे पहला है सर्वे। अ क्वेश्चनायर इज प्रिपेयर्ड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड। तो जो भी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं वो प्राइमरी सोर्स से भी हो सकती हैं, सेकेंडरी सोर्स से भी हो सकती हैं। प्राइमरी सोर्स का मतलब हुआ कि जब हम डायरेक्टली जाके उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्स का मतलब हुआ कि किसी अदर वे से ऑलरेडी कोई चीज़ कलेक्टेड है और हम अदर वे से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स हुआ, जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सर्वे जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम रेस्पोंडेंट से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सर्वेज क्या है? अ क्वेश्चनायर इज प्रिपेयर टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड। यहाँ पे हम क्वेश्चनायर मेथड ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा सोर्स और आर्चिवल डेटा। डेटा इज कलेक्टेड थ्रू ओल्ड रिकॉर्ड्स, ओल्ड जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मैगजीन्स हैं, कंपनी के वेबसाइट पे जाके अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा सोर्स, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, जो भी मैगजीन्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स, इन सब से जब हम डेटा को उठा रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मेजर्स और टेस्ट, एन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सब्जेक्ट एंड द डेटा इज कलेक्टेड। नेक्स्ट, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, किस लिए हम मेज़र कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़। Data is collected by the system analyst by following a rigid procedure or collecting the answer to set of preconceived questions through personal interviews। तो डेटा को हम सिस्टम एनालिस्ट के थ्रू कलेक्ट करते हैं कुछ रिजिड प्रोसीजर को फॉलो करके, देन हम आंसर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, टू सेट ऑफ प्री कंसीव्ड क्वेश्चंस, और किसके थ्रू? ये पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू। तो ये भी हमारा प्राइमरी सोर्स के अंदर ही आएगा। MIS क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज, एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ टू क्लासीफाई इंफॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हियरार्की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगेन सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें है एक्शन वर्सेस नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन, रेकरिंग वर्सेस नॉन रेकरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन। तो इसमें है प्लानिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन और नॉलेज इंफॉर्मेशन। तो ये है क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हियरार्की। इसमें है सुपरवाइजरी लेवल इंफॉर्मेशन, मिडिल लेवल और टॉप लेवल इंफॉर्मेशन। तो ये है अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया गया है
एप्लीकेशन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करना है और मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करना है। तो मैनेजमेंट हायरार्की में वही टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल हो जाएगा। अब इसी चीज़ को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया है। Classification by characteristics. Based on Anthony, classification of management information used in business for decision making is generally classified into three types. Three types में इसको classify किया गया है: strategic information, tactical information और operational information. Strategic information क्या है? जो भी long term policy decision है। तो strategic information is concerned with long-term policy decision that defines the objective of a business and check how well these objectives are met. Objectives को पहले define करना, जो भी long-term policies हैं, फिर उसको check करना कि कितने अच्छे से ये objectives fulfill हो रहे हैं, achieve हो रहे हैं. For example, acquiring a new plant, a new product, diversification of business, etc. come under strategic information. नेक्स्ट है टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन. तो टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न विद इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर बिजनेस रिसोर्सेज लाइक बजटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस लेवल, इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल एट्सेट्रा. तो ये आ जाएगा टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन में. लास्ट है इसमें ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन. ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न विद प्लांट बिजनेस लेवल इन्फॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशनल टास्क. जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको देखना एज प्लान्ड और इंटेंडेड. वेरियस ऑपरेटर्स स्पेसिफिक, मशीन स्पेसिफिक, शिफ्ट स्पेसिफिक, shift specific for job quality control checks come under this category. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन. इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्लानिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, नॉलेज इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन. इसके आगे है और भी है इसके फंक्शनल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, डेटाबेस इंफॉर्मेशन. देन उसके बाद क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी एक टॉपिक है. देन इंफॉर्मेशन की क्या नीड्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. देन इंफॉर्मेशन की क्या नीड्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.